सोई जी भी इस पर अपना पक्ष रखें, क्योंकि हथियारों की अगर बात करेंगे, हथियारों का एक बहुत बड़ा मार्केट हम देख रहे हैं, क्योंकि आपने रशिया और यूक्रेन वॉर का जिक्र किया है। संजय सोई जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई अब हथियारों की खरीद या हथियारों का मार्केट बढ़ेगा, उस पर भी इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ने वाला है? नहीं, बिल्कुल। मैं दो बातें कहूँगा। एक तो हथियारों का तो बात, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि 600 करोड़ से लेकर अभी 16,000 करोड़ 22-23 में, और अभी उम्मीद है 2026 तक 35,000 करोड़ तक का हम हथियारों का एक्सपोर्ट करने में सक्षम रहेंगे। आज हमारा नॉर्मल हथियार नहीं, आज हम दुनिया के बड़े बड़े देशों के और दूर दूर के देशों से हमारी हथियारों की डील हो रही है, चाहे वो नाइजीरिया हो, कीनिया हो, ब्राज़ील हो, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस सप्लाई कर रहे हैं। आज हम पिनाका, ब्रह्मोस, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, गन्स, सर्विलेंस सिस्टम, हर तरह के क्षेत्र में हमारा एक्सपोर्ट का मार्केट है, जो कि खुद भी एक बहुत बड़ा फ्लिप देता है। दोनों इसके दो फायदे हैं। एक तो हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हमारे देश में हथियार बने जो हमारी जरूरत के हिसाब से। फिर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यानी कि हमारी कॉस्ट कम होती जा रही है, हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और हम एक दुनिया में एक तरह से ताकतवर देश के रूप में उभर के आ रहे हैं कि भारत के बाद ये टेक्नोलॉजी है। अब जैसे आकाश जी बता रहे थे, चंद्रयान अगर गया तो उससे जो रिलेटेड बहुत सी टेक्नोलॉजीज का फायदा होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो रोबोटिक्स है, चाहे वो हमारी नेविगेशन है, चाहे वो मेटलर्जी है। ये सब चीज़ों का जो फायदा है, जिसका फायदा डिफेंस में भी आता है, बाकी इंडस्ट्रीज में भी आता है, बाकी इकोनॉमी को भी आता है, मेडिकल फील्ड में आता है, हर चीज में। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है रुबिंदर जी, एक देश का प्रतिनिधित्व देश का प्रधानमंत्री करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक कूटनीति होती है जिसमें नेतृत्व की जरूरत पड़ती है। भारत और भारत के प्रधानमंत्री उस नेतृत्व को लेकर आपको लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आगे चल रहे हैं इस वक्त? क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसे समय में जब देश में एक तरफ युद्ध चल रहा है, एक तरफ जो इकोनॉमीज एक समय पर लीड किया करती थी इंटरनेशनल कूटनीति को, वो भी भारत की तरफ देख रही हैं इस वक्त। डेफिनेटली इसके दो तीन क्विक पॉइंट्स इफ आई मे। एब्सोल्युटली, देखिए लीडरशिप के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और इवन देश के अंदर भी। थॉट लीडरशिप, विचारों की लीडरशिप, इंस्पायर करने की लीडरशिप, होप की लीडरशिप। अब असलियत में ठीक है, हमारी मुश्किलें हैं, भारत में इतने चैलेंजेस हैं, बट उसके भी निस्बत आप देखिए कितना पॉजिटिव माहौल है हम सब पैनल में, और जो व्यूअर्स भी हैं आपके, राइट, वो होती है लीडरशिप। तो देश के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर वो कर रहे हैं, अब दुनिया में भी वही थॉट लीडरशिप, वही मिडिल पाथ, बुद्धा, गांधी, ये युग युद्ध का नहीं है, ये युग है जियो और जीने दो का। इन सबको मिक्स, और अपना कैरिस्मा। प्राइम मिनिस्टर एक बड़े अच्छे सेल्समैन भी हैं, और हर नेशन के लीडर को सेल्समैन होना पड़ता है। ओके, तो वो सारी बातें रही। मैं एक बात कर रहा हूं, जो डिफेंस की बात हुई, जनरल सोई के तो बड़ा सही। देखिए, डेफिनेटली हमारी आत्मनिर्भर, अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ रही है। एक बहुत बड़ा रीजन जो हमें डिफेंस में बिजनेस बहुत बड़ा मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली, देखिए, वॉर से बेनिफिट करना तो शायद अच्छी बात नहीं है, बट असलियत है दुनिया की, हमें अपनी डिफेंस बढ़ानी है। उसका रीजन ये है, अमेरिका हमें क्यों दे रहा है जेट इंजन की टेक्नोलॉजीज? अमेरिका की प्रॉब्लम आ गई है। अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका की अपनी एमुनेशंस के लेवल गिर गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को इतने वेपन्स दिए, एमुनेशंस की मैं बात कर रहा हूं, गोला बारूद, सिंपल टर्म्स में, शेल्स की। नेटो कंट्रीज ने दिया, अब नेटो कंट्रीज को अपना स्टॉक वापस भरना है। ताइवान मांग रहा है, उसे चाइना से लड़ने की तैयारी करनी है। अमेरिका को खुद तैयारी करनी, क्योंकि अमेरिका और चाइना की वॉर अगले 5-10 साल में होनी है। अब अमेरिका की प्रॉब्लम ये होगी, अमेरिका पास बड़ी बड़ी कंपनीज तो हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरॉप ग्रमन एटसेट्रा, बट पिछले 30-40 वर्षों में अमेरिका का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस होता है, धीरे धीरे वो भी आउटसोर्स हो गया। काफी हद तक तो चाइना में बनते हैं कंपोनेंट्स। अब अमेरिका को अर्जेंटली अपनी वेपनाइज करना है। अमेरिका को क्या दिख रहा है? इंडिया उसके लिए एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है ना देश में हमारे, जो वी हैव अराउंड 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आई थिंक इन द कंट्री, राइट, जो म्यूनिशंस बनाती है। अमेरिका अब ये देख रहा है कि मैं इंडिया को, रिश्ते अच्छे हैं, चाइना के ऑपोजिट है हम, इंडिया में टेक्नोलॉजी है, लो मैन पावर, लो कॉस्ट वेजेस है, इंडिया को मैं अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दूं। वर्सेस, आप याद करिए चाइना क्यों इतना बड़ा 1980 से, चाइना को अमेरिका ने अपनी कंज्यूमर फैक्ट्री बना दिया था, जूते, चप्पल, ये वो कंज्यूमर गुड्स, राइट। अब अमेरिका देख रहा है कि मैं इंडिया को अपनी डिफेंस बैक ऑफिस प्रोडक्शन बेस बना दूं। तो स्कोप है हमारे पास बहुत, अपने लिए बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। जो जेट इंजन की डील हुई है ना, इसमें हम अपने लिए भी बनाएंगे, प्लस
औरों को भी सप्लाई किया जाएगा फॉर नेटो कंट्रीज एंड अमेरिकन एटसेट्रा, राइट? तो रास्ता बहुत अपॉर्चुनिटी वाला है हमारे लिए। लेकिन रुबिंदर जी, उसमें सिर्फ अमेरिका अपना फायदा नहीं देख रहा है, भारत भी ऑब्वियसली Of course, उसको अपना हर फायदा चीज- देख रहा है। इट्स अ कोई गिव भी एंड deal टेक, होती है, दोनों का इट्स अ गिव फायदा एंड होता है। टेक, और हमारा बिल्कुल फायदा सही है, बात तभी तो है। हम ये डील कर रहे हैं। बिल्कुल दोनों का फायदा है, हमारा फायदा है, अमेरिका का फायदा है। और हर डील में दोनों साइड थोड़े थोड़े अनहैप्पी भी होते हैं।